Assalamu alaikum everyone. This is D3, chapter number 5, exercise 5A, coordinate geometry. क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं अलाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, एक पॉइंट है M, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है 3 और 7। हम इसे x1 y1 सपोज करेंगे, ठीक है। ये पहला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है N, इसे हम x2 और y2 सपोज करेंगे, 11 एंड -6। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट W। एक और पॉइंट है W, तीसरा पॉइंट है W, ठीक है। W दैट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पर है, तो जिस भी एक्सिस पर होता है तो उसका दूसरा वाला जीरो हो जाता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज, मैं आपको समझाने के लिए, ये मेरे एक्सिस है, ठीक है। अगर मेरा y यहाँ फॉल करता है, ठीक है, दिस इज इट, ये मेरा y यहाँ फॉल करता है, ठीक है। वाई एक्सिस है ना मेरा, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और W है हमारा यहाँ पे। मैंने y कह दिया, मुझे W कहना चाहिए था आपको। तो यहाँ अगर मेरा W फॉल करता है, ठीक है, तो इसका x एक्सिस ज़ीरो होगा और y एक्सिस कुछ होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि y एक्सिस क्यों होगा? क्योंकि ये ओरिजिन होता है 0 0, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से -1 -2 -3 -4, और सीधे हाथ पे +1 +2 3 4 5, और उल्टे हाथ पे -1 -2। y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो नीचे ऊपर यहाँ इस पूरी लाइन पे आपका x एक्सिस 0 हो जाता है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो वो ये 0 हो जाएगा, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो उसका y 0 हो जाएगा और x पॉइंट होगा उसका, ठीक है ना। ये इन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की। अच्छा, अज्यूम कर लो अपने पास से कि m जो है पॉइंट वो यहाँ कहीं होगा, 3 7 इधर, ठीक है। अज्यूम कर लो सही है। और n जो है 11 -6 वो यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। क्यों? -6 वाला चौथे क्वाड्रेंट में होगा ना। देखो ये पहले क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस भी यहाँ पर होगा और प्लस भी यहाँ पर होगा, यहाँ कहीं पर फॉल होगा। और n जो है 11 सीधे हाथ पर होता है और माइनस जो है ना नीचे हो जाता है, वाई एक्सिस नीचे होता है, तो यहाँ कहीं पर होगा। कहते हैं सच दैट W इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम M एंड N, यानी कि दैट मीन्स के इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर है, इक्वल है, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। तो आपको क्या करना है? आपको WM का डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले ये मालूम कीजिए, फिर WN का डिस्टेंस मालूम कीजिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मालूम कीजिए, सही है। इसके बाद इन दोनों को, चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए फिर इनको अब आपस में इक्वेट कर लेंगे, सही है। मेरे पास दो तरीके हैं, मैं इनको सेपरेट सॉल्व करूँ या इन दोनों को एक साथ सॉल्व करूँ, ठीक है। मेरे ख्याल है कि मैं दोनों को एक साथ सॉल्व कर लूँ। उसका रीज़न मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताया दूँ। WM इज इक्वल्स टू WN, ठीक है। और डिस्टेंस का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर x2, ये W और M तो 3 है ना, W और M 3 है मेरा, W 3 है और M 1 है, तो x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर भी W मेरा थर्ड पॉइंट था और N मेरा सेकंड पॉइंट, तो 3 - 2 होगा इसमें, ठीक है ना। x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि सेकंड वाले में से n में से W माइनस करना है, 2 - 3, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में स्क्वायर है तो वो प्लस ही हो जाएगा, सही है। अगर नेगेटिव में भी आंसर आया तो वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो गौर से देखो, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दोनों तरफ हो तो कैंसिल हो जाते हैं, सही है। अब मेरे पास है x3, यानी कि W का जो x है वो तो 0 है और W का जो y है वो मुझे नहीं पता, तो y x3, W का x क्या है? वो है 0। x1 यानी कि M का x कोऑर्डिनेट जो ये लिखा हुआ 3, ठीक है, वो हम यहाँ लिख देते हैं y3 3 कोऑर्डिनेट ये रहा W का, इसकी जगह कुछ नहीं लिखा हुआ, y लिखा हुआ है, तो हम y लिख देते हैं। y1 यानी कि 1 पॉइंट जो है वो M था, उसका y कोऑर्डिनेट S7 है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू x3। थर्ड पॉइंट कौन सा है मेरा? थर्ड पॉइंट मेरा W है, और W का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पे x3 की जगह 0 लिख देते हैं, माइनस। अब है x2, जो पॉइंट था वो हमने n को सपोज किया था, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है 11, तो हम ये लिख देते हैं 11 प्लस, अब मेरे पास यहाँ लिखा है y3 - y2, 3 और 2 ये रहा, y3 ये है और y2 ये है, 3y है, y3 की जगह y ही लिखें और माइनस
y2 की जगह आपके पास है -6, देखें यहाँ पर लिखा है y2 और यहाँ माइनस ऑलरेडी है और ये है -6, तो 2 दफ़ा माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर 0 -3 होता है -3, -3 का स्क्वायर हो जाता है +9। आपको फॉर्मूला खोलना आता है यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का, याद है? a - b का होल स्क्वायर बन जाता है a² + 2ab + b², ठीक है। सॉरी 2ab में माइनस आएगा और यहाँ पर a² + 2ab + b² का फॉर्मूला लगाएंगे हम, सही है। तो a² - 2, a की जगह से y और b की जगह 7 और +7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और प्लस यहाँ पर भी y + 6 का फॉर्मूला खुलेगा a² + 2ab + b²। देखें ये y² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 9 बचा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 7 = 14y, ठीक है। माइनस का 14y प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो आप यहाँ लिख दें 49 इज इक्वल्स टू 121, ऐसे ही आ गया। प्लस 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 2 6 = 12y, तो यहाँ लिख दें 12y प्लस 6 6 = 36, ठीक है। इस 12y को यहाँ ले आए -14y के पास, 49 और 9 हो जाएगा 58 और वहाँ भेजेंगे 58 को तो माइनस का 58 हो जाएगा और 121 और 36 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 3 और 2 5 प्लस का 157, ठीक है। तो आई गेस ये हो जाएगा माइनस का 99, पॉजिटिव का 99, सही है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 26, यस, माइनस का 26y। अब 26 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, आप कहेंगे माइनस के साथ है तो भाई माइनस के साथ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ते तो वो ऊपर आ जाएगा, सही है। अब इसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं आंसर क्या रहे, 99 और 26। अगर ये 25 होता तो 4 पे सॉल्व हो जाता, तो हम इसको 3 से सॉल्व करते हैं। 3 6 = 18, 3 2 = 6 और 1 7, 9 में से ऐड किया तो 1 बचा, 9 में से 21, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा मिक्स नंबर में लिखें, क्योंकि ये रूल होता है कि हमने क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, रिमाइंडर 21 ऊपर चला गया और 26 नीचे आ गया, ठीक है। तो y का जो कोऑर्डिनेट आ गया, w के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, w का x और y जो आया है, w का x तो हमने 0 सपोज कर लिया, तो y जो है माइनस का 3 होल 21/26, ठीक है। अब पूछा क्या था, क्या यही पूछा था इन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट w, बस सिर्फ यही पूछा था, पॉइंट w के कोऑर्डिनेट्स पूछे तो वो हमने मालूम कर लिए। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।